प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के रोहेलागंज कादराबाद में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विद्यार्थियों की प्रतिभा से आलोकित हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा, विशिष्ट अतिथि नाजिया हसन, विशेष अतिथि सूबेदार कानेन हसन, विद्यालय के प्राचार्य अमरनाथ शाह एवं प्रबंधन समिति की अध्यक्षा श्रीमती अंशु कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का पारंपरिक रीति से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। नृत्य, समूह गायन एवं देशभक्ति आधारित प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को आनंदमय एवं उल्लासपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर कुल 75 छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इनमें कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं के साथ साथ अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती दुर्गा देवी द्वारा किया गया, जिनकी प्रस्तुति ने पूरे समारोह को सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाए रखा। अपने उद्बोधन में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो वहीं दरभंगा नगर निगम की उप महापौर विशिष्ट अतिथि नाजिया हसन ने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि सूबेदार कानेन हसन ने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम एवं राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने हेतु प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य अमरनाथ शाह ने कहा कि बच्चों की सफलता में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और शिक्षक ही एक सशक्त समाज के निर्माता होते हैं। प्रबंधन समिति की अध्यक्षा श्रीमती अंशु कुमारी ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं प्रबंधक हर्षित राज ने कहा कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपूर्वा, मीना, कामनी, ज्योति, काजल, राकेश, प्रशांत, आनंद आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या पूछना? आज ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उसके अलावा और एक्टिविटी सब जो बच्चे की हुई अटेंडेंस, उस समय भी बच्चे को पुरस्कार वितरण हुआ। आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा आए हुए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर, उप महापौर नाजिया हसन जी आई थीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबेदार कानेन साहब भी आए हुए थे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। अभिभावक महोदय ने बच्चे की प्रतिभा को देख के बहुत खुश हुए। उनके बच्चे को जो सम्मानित किया गया, उनके देख के उनके अभिभावकों में बहुत खुशी झलक रही थी। मैं सभी छात्राओं को कहूँगा कि अगले सत्र में जो पुरस्कृत नहीं हुए हैं वो भी तैयारी करें, ताकि अगले साल आप भी पुरस्कार पा सकें। अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल, ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल। ये ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में स्थित है। आज विद्यालय में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेके 8वीं तक के सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ यहाँ जो शिक्षक अपने बच्चों को मेहनत करके और उनको उत्कृष्ट स्थान पर लाए, उनको भी साथ में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे PN मिश्रा थे। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे नाजिया हसन आई हुई थीं और विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबेदार कानेन हसन जी आए हुए थे। और आज के कार्यक्रम में के परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि बच्चे केवल अपनी मेहनत को ही नहीं देखते हैं, बल्कि वो सर्वांगीण विकास भी देखते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह का कार्यक्रम जो होता है वो बच्चों को आगे के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके अंदर छिपी हुई कला को, उनके अंदर छिपे हुए रूप को निखारता है। तो मैं
ऐसा आश्वासन करता हूँ हर आने वाले साल में इस तरह का कार्यक्रम होते रहेगा, जिससे विद्यालय के अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित हों और वो आगे बढ़ सकें। आज के कार्यक्रम में देखा गया कि माओं की संख्या ज़्यादा आई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चे के विकास के लिए शिक्षकों के साथ माता पिता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उस सहयोग में माँ सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि माँ जो होती है बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। माँ अपने बच्चों को एक गढ़ती है, जैसे एक अपने मिट्टी बर्तन को गढ़ता है, उसी तरह माँ एक प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देती है। तो और हम लोग विद्यालय परिवार माँओं से आग्रह किए थे वो अपने बच्चे के इस परिणाम को आके देखें, उनकी सराहना हो सके, क्योंकि ये परिणाम केवल हम बच्चों और हम शिक्षकों का नहीं है, ये परिणाम उन माँओं का भी है जिन्होंने निरंतर प्रयास किया है। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि हम चाहते हैं तो हम छुट्टी ले लेते हैं, हमारे शिक्षक चाहते हैं छुट्टी ले लेते हैं, बट हमारी माँ छुट्टी नहीं लेती है, उनका कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। इसलिए माँ का यह त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ हर्षित राज, प्रबंधक ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल। पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा अपने मित्र अमरनाथ जी एवं उनको बुलाने के लिए। दूसरी बात, मैडम नाजिया जी एवं सूबेदार साहब ने जो भी माओं को संदेश दिया है, मैं उनका एकदम समर्थन करता हूँ। मैं बहुत अच्छी बातें कही है। मेरा यहाँ बच्चों को कहना है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं या जिनको भी पुरस्कृत होंगे, मैं उन सबको शुभकामना देता हूँ, और जो नहीं भी होंगे उनके लिए आगे अवसर खुला हुआ है। बच्चों को दो बात कहना चाहूँगा। पहले जो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए आगे सफलता के लिए। अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। दूसरी बात, सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अगर सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक ना एक दिन तब ये सफल हो सकते हैं। ठीक है, रोना वही, भाग्य का रोना वही रोते हैं जो सफल नहीं होते हैं, वही लक को देते हैं दोष, लेकिन सफलता है। इसी सब के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ की जो भूमिका है इस स्कूल के प्रांगण में मुझे दिखाई दे रही है। और सच बताऊँ तो एक बच्चे का जो प्रथम पाठशाला होता है वो माँ ही होती है। वहीं से बच्चा पहला शब्द सीखता है माँ। और जो आपने सिखाया है वो फिर आप लोग पूरे राष्ट्र के लिए तैयार करती हैं। और मैं भारतीय सेना में पिछले 26 सालों से हूँ, और आप जैसे माँ बहनों के द्वारा तैयार किए गए युवाओं को मैं एक सैनिक बनाता हूँ। मुझे ये मौका मिला है कि मैं भारतीय सेना के अंदर में जैसे जैसे मेरा पदोन्नति हुआ, उस अभी जिस स्थान पे उस स्थान पे मैं पहुँच करके कई सारे अग्निवीर को, इससे पूर्व में कई सारे ऑफिसर्स को, जवानों को, इन सबको मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो जहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि उनके अंदर जो कर गुजरने की जो भावना आती है ना, वो सच बताऊँ तो एक माँ के दूध से आती है, एक माँ के प्रांगण से आती है, एक माँ की गोद से आती है। ठीक है, तो मैं आप सबको ये गुजारिश करता हूँ कि अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ एक राष्ट्र निर्माता के तौर पे आप उसको तैयार करें, ताकि वो सेना के अंदर में, ताकि वो सेना ही ना सही, भविष्य में अपने राष्ट्र के प्रति कर गुजरने की भावना रखे, और किसी प्रकार की विपत्ति आए तो हिचके रहे। मुझे याद आता है 2008 में जब मेरे सामने में आतंकवादियों का फाइट चल रहा था और मेरे पाँव ऐसे से काँप रहे थे, ऐसे थे। तो मेरे साथी जो था वो GR का था, गोरखा राइफल का। वो बोल रहा था तू डर रहा है क्या? तो मैं उसको देख के बोला था पागल है, मैं डरूंगा क्या, तेरा पाँव काँप रहा है। तो होता है कभी कभी कि आपका मन और आपका शरीर दोनों एकाग्र नहीं होता है, लेकिन जब आप फाइट शुरू करते हैं, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, सारा कुछ आता है, हाथ कांपना शुरू होता है। लेकिन जब आप शुरू हो जाते हैं, फ्लर्ट में हो जाते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपके अंदर क्या हेजिटेशन है, क्या डर है। तो बच्चों के अंदर में हेजिटेशन होगा। ये जो कहानी मैंने बताई, वो कहानी का उद्देश्य ये है कि जब आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, हेजिटेशन होता है, डर होता है, फेयर होता है, लेकिन इन सबको ओवरकम करना एक अच्छे योद्धा का काम होता है। और एक अच्छी माँ चाहे तो अपने बच्चों को एक अच्छा योद्धा बना सकती हैं। उनको अपने हमेशा अपने दूध का, अपने घर का, अपने खानदान का, अपने खून का आपको उनको एहसास दिलाना है कि वो किस परिवार से हैं और किस माँ का दूध पिया है, ताकि उसकी छाती हमेशा चौड़ी रहे और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा उसके अंदर में कर गुजरने की भावना रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रिया सर का और मैम का जो हमेशा
इस स्कूल में छोटा से बड़ा कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे याद करते हैं। और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे पिता से ज़्यादा माताओं को देख करके, माओ को देख करके। तो जोरदार क्लैपिंग मेरी माओ के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अगर हम चाहे तो उसको अच्छा संदेश अपने बच्चों को परवरिश करके दे सकते हैं। स्कूल में तो डालते ही हैं अच्छे संस्कार के लिए, अच्छी तालीम के लिए। अगर माएँ यहाँ पे माएँ बैठी हुई तब ये मैं बोलने का साहस रख रही हूँ। तो अगर माएँ चाहे तो बच्चे को दीन और दुनिया और ऊपर जो जाते हैं स्वर्ग में, तो उन सब का रास्ता मार्गदर्शन हमारी माएँ दे सकती है, अपने बच्चों को बता सकती है कि डरना नहीं है। अगर तुम सच्चाई पे हो, सही रास्ते पे हो, तो तुमको काम करना है। अगर मैं देखती हूँ कि अगर लड़ाई होती रहती है तो कोई वीडियो बनाते नहीं, लड़ाई तो यही होगा, थोड़ा सा चोट लगेगी, जख्मी होंगे केस में, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरपोक हो जाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं गया तुम अच्छा किया, तुम उसमें नहीं गए, क्यों? हम भी चलते हैं, चलो कहाँ पे हो रहा था, चलो उसको हम बचाते हैं। ये एक साहस एक माँ ही कर सकती है। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। स्कूल के साथ साथ अपने गोद से तालीम अगर देते हैं तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करता है, अपने समाज के साथ साथ वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे तो स्कूल के टीचर का काम होता है सींचना, संवारना, 6 घंटा 8 घंटा वो बच्चों को अपने पास रखती है, लेकिन बाकी वक्त जो माओ के पास रहते हैं हमारे बच्चे, पिता का काम होता है कि बच्चों को जो खर्च हो रहा उनमें वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा वो उनका दिमाग चलता रहता है। मुझे घर परिवार को कैसे अच्छा मेंटेन करना है, अच्छी बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे देनी है, उन पर उनका सर्किल होता रहता है। लेकिन माँ चाहे तो वो काम कर सकती है जो एक बखूबी एक टीचर के रूप में दूसरी माँ जो होती है वो सबसे बड़ी शिक्षिका होती है।